मतलब मुझे कुछ करना था और ये परसेप्शन तोड़ना था कि जो डिसेबल्ड लोग हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक कि हम देख रहे हैं अवेयरनेस आज के टाइम बहुत बड़ी है और मैंने जूडो के 4 नेशनल्स भी खेले हैं। तो मैंने साइकोलॉजी यही सोच कर ली थी कि मैं मतलब डिसेबल होते हुए भी लोगों की हेल्प करूं और सोशल सर्विस करके लोगों को बिलीव दिलाऊं कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ना बचपन से स्विमिंग सीखा हूँ and and गुवाहाटी to उदयपुर उदयपुर sorry उदयपुर to गुवाहाटी is thing gold medal। मैंने अभी तक नेशनल में जूनियर नेशनल में 4 मेडल लिए हैं, 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज। एंड मैंने लाइक 4 इयर्स तक मैंने नेशनल खेला था एंड मेरा कोई मेडल नहीं था, बट आई डिडंट गिव अप। एंड उसके बाद 5th ईयर में मेरे 4 मेडल आए हैं। ये एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल बुक है। स्पोर्ट्स में नेशनल इंटरनेशनल टाइमिंग टेक्निकलिटीज़, और जो स्पोर्ट्समैन आगे बढ़ना चाहते हैं, जो स्विमर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस बुलेटिन से मिलती है। वीके पाहुजा स्विमिंग स्टैटिस्टिकल बुलेटिन का 43rd एडिशन रिलीज़ हुआ है। स्टैटिस्टिकल मैगज़ीन का मतलब ये होता है, इसमें स्टैटिस्टिक्स मतलब बहुत ही जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती है, एकदम ट्रुथ वर्ल्ड वाइड नेशनल लेवल पे वो सारी चीज़ें इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है अपकमिंग स्विमर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो एस्पिरेंट्स है ये है। अपने 33 इयर्स के स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के करियर में I've come across many people who have been organizing events, sports events, who are attached with the sports as a coach or as a administrator. लेकिन मैंने डॉक्टर पाहुजा जैसा, डॉक्टर वीके पाहुजा जैसा स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, कोच कोई दूसरा देखा नहीं। मेरा नाम संजीव टोकस है और एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड था और नेशनल चैंपियन भी रहे। नमस्कार। साची बात के सभी दर्शकों का मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे स्विमिंग की दुनिया की, तैराकी की दुनिया की। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली लोधी रोड स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के हॉल नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 2 भी बोलते हैं इसे। और यहाँ पर वीके पाहुजा स्विमिंग स्टैटिस्टिकल बुलेटिन का जो बुक है, जो उसकी किताब है, उसका आज 43rd एडिशन यहाँ पर रिलीज होना है। और इस कार्यक्रम में जो चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होने वाले हैं वो हैं मिस्टर सतीश उपाध्याय, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में जो स्विमिंग की दुनिया के जो रिकॉर्ड होल्डर हैं, जो स्विमर हैं, उनके कोचेज़ हैं, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं। और ये किताब लगातार अपने 43rd एडिशन आज इसका रिलीज होने वाला है। और इसको रिलीज करने के लिए जो वीके पाहुजा सर के बाद जो उनकी बेटी मीनाक्षी पाहुजा इस किताब को लगातार अपने पिता के सपने को पूरा करते हुए लगातार इस किताब को प्रकाशित करती हैं, रिलीज करती हैं। उसके लिए स्पेशल कार्यक्रम रखती हैं जिसमें तैराकी की दुनिया के सभी लोग जो यहाँ पर उनको वो इनवाइट करती हैं, उनको सम्मानित करती हैं। तो इसी तरह का ये कार्यक्रम होने वाला है और मैं आपसे चाहूँगा कि इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस तरह की वीडियो से, इस तरह की खबर से हमें या हमारे बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आइए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं और मिलते हैं जो हमारे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, जो तैराक हैं, जो स्विमर हैं, उनसे भी मिलते हैं। तो इसमें जो हम लोग मोदी जी ने किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, विमेन, फॉरेन पॉलिसी, द इकोनॉमी, तो उसका पूरा एक आउटरीच प्रोग्राम 1 तारीख से लेके और 30 तारीख तक हम कर रहे हैं। तो प्लीज डू टेल अस हाउ वी ऑल पीपल कैन बी। आप भी लगा लीजिए।
के 9 ईयर्स पे हम ये आउटरीच प्रोग्राम है जिसमें 9 साल में उन्होंने जो किया है कोच गुड तो कहाँ आपको डॉक्टर नेम ये अनन्या रावत ओके सो यू आर ऑन स्टेट लेवल और नेशनल लेवल वाओ गुड एंड यू दीक्षा रावत Oh, both are Rawat. हाँ? अच्छा, good. Okay. अच्छा, अच्छा, वाह, pleased to meet you. एक सर ये चंदा में बैठे हैं, ये साई कोच है मोसी में। अच्छा, नहीं आप हमारे आइए एनडीएमसी में हम तो हमारे जो पूल हैं और उसमें अभी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के कोच हम लोगों ने लिए हैं। So indeed it's a very special morning. We all are gathered here for the release of the next edition of VK Pahuja Swimming Statistical Bulletin. As you all know, this was started by my father and he dedicated his entire life to ensure कि swimming में लड़ाई ना हो एंड लोगों तक लिटरेचर पहुँचे। बिल्कुल निस्वार्थ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 35 पब्लिकेशंस निकाले और बहुत बड़ा जिगर चाहिए होता है फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जेब से पैसा निकाल के उसको प्रिंट कराना और लोगों तक पहुँचाना। और उन्होंने हमें उसी तरह से ट्रेन किया कि हम इस किताब को आगे लेके चल सके। हर बार मैं ये सोचती हूँ कि मुझे पहले वो आपकी तरह छोटी थी स्कूल में थी तब से मुझे धीरे धीरे सिखाना शुरू करा कि एडिटिंग कैसे होती है, कैसे कंपाइल करना है, कैसे रिकॉर्ड्स आपने देखने हैं। थोड़ी सी बड़ी हुई तो 1-2 सेक्शंस मेरे स्पूत कर दिए, पर सपने में ये नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे ही फुल फ्लेजेड उसे पूरा आगे लेके चलना पड़ेगा। थोड़ा सा बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब ये दिन आता है बिकॉज़ ये उनका काम है, उनकी लेगेसी है। बट हाँ, पूरा प्रयास है कि ये बंद ना हो जब तक हम हैं। ये लिटरेचर हर किसी को गाइड कर सके, आप सब बच्चे टाइमिंग्स देख के टारगेट कर सकें कि अगला नेशनल रिकॉर्ड बनाना है या इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस बनानी है। तो दिस इज़ व्हाट आई नीड टू अचीव, राइट? So the bulletin has 6 sections. You will find very interesting articles in it. We have featured this year Reddy Saab, who is a renowned coach. You all know Apeksha is the first Indian who is qualified for the World Championship recently held in 2022, and she swam the final. We have featured Apeksha on the cover, and we interviewed Apeksha's coach, Reddy Saab. Then our own RK sir and his son, so very interesting article of the jodi of father and son. You'll get to go through, and Shiv is here. Shiv is also featured in our bulletin this time, and that's all. You all know about the national, international section, the local section, all details of IPSC, CBSC, all national records are there, which will help you and guide you to achieve your timings and achieve India's best timing. And today we warmly welcome our honorable chief guest, Shri Satish Upadhyay ji. If I may say, designations are very different. You know, he may be the vice chairman of NDMC, but this man is known for promoting sports in his own ways. I'm being very honest, I met him for the very first time in a sporting event. देखिए, competitive swimming एक तरफ है, बट आम जिंदगी में हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए, सेफ्टी के लिए स्विमिंग शुड बी मेड कंपल्सरी इन द करिकुलम ऑफ स्कूल्स। आपको भी कुछ साल पहले का एक हादसा, आपका समय 1 मिनट का ज़रूर लूँगी, आप सभी ने वो हादसा पढ़ा होगा कि वज़ीराबाद में बच्चे सुबह 7:30 बजे स्कूल की बस में जा रहे थे, राइट? और ड्राइवर का बैलेंस ख़राब हुआ, उसकी स्टीयरिंग शायद अटक गई या क्या हुआ, मुझे डिटेल नहीं पता, बट the bus went over the bridge and all the students, आप सोचिए स्कूल के कितने बच्चे, बस का ड्राइवर, टीचर्स, वो सब मारे गए दिल्ली के यमुना ब्रिज पे। सिर्फ वही बच्चे बचे जिनको तैरना आता था। ये बहुत बड़ा लाइफ स्किल है, अपनी जान बचानी आनी चाहिए। अगर आप दूसरे की नहीं भी बचा पाए, वो बच्चे इतने छोटे थे, कोई क्लास 5 का था, कोई 4 का था,
कितने दिन तक टेलीविज़न चैनल्स ने ये न्यूज़ को फ्लैश किया, बट इस पे आगे काम नहीं हुआ लाइफ सेफ्टी के लिए। आप अगर छोटा सा भी डेटा, अगर आप ड्राउनिंग को लेकर, ये इशू बहुत सीरियस इशू है ड्राउनिंग का, लाइफ सेफ्टी का, बट आप अगर छोटा सा भी डेटा देखें, हर साल नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ ऑफ पीपल इन दिस एंटायर वर्ल्ड, इट इज़ नॉट एनीथिंग एल्स बट द केसेस ऑफ ड्राउनिंग। इस पे बहुत काम होना है। मुझे लगता है बहुत स्कूल्स आगे आ रहे हैं कि हाँ, बच्चों को एम्पावर करें, बट लेट्स होप सो। आने वाली जनरेशन जिस तरह से आज स्विमिंग को साथ लेके चल रही है, वो दिन भी दूर नहीं है कि स्विमिंग विल बी अ रेगुलर sport, not only for health, fitness, achieving the targets of representing the country and making the country proud, but for life safety also. So that's all I want to say now. Once again, very warm welcome Satish ji. Now I request you to please come up on the dais. Our guest of honor, Dr. Vikram Mohanty ji, who is a very leading cardiac surgeon. He is also here. Thank you for coming. And if you are wondering why Dr. Mohanty here सर्जरी ना कर दें, तो मैं बताती हूँ। इन्होंने बड़ा अच्छा एक आर्टिकल कंट्रीब्यूट किया है ऑन द बेनिफिट ऑफ स्विमिंग हेल्थ एंड फिटनेस, एंड ही वाज वन ऑफ द मेन डॉक्टर्स at the National Heart Institute. Then during the COVID time, Dr. Mohanty was the director of Venkateshwar Hospital. पूरा टाइम कोविड के टाइम ही वाज द डायरेक्टर डॉक्टर ऑफ वेंकटेश्वर। अपनी खुद की जान इनकी बची है, 2 बार कोविड हुआ भी, पर अपनी ड्यूटी पे लगे रहे। तो डॉक्टर साहब बहुत स्पोर्ट्स को और स्विमिंग को पसंद करते हैं। दैट्स व्हाट आई कैन से। एंड राकेश, कैन वी रिक्वेस्ट यू टू जॉइन द डाइस इफ यू डोंट माइंड? यू ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द लाइमलाइट, बिकॉज एन एडिटर ऑफ योर रेप्यूट। अरे कोई नहीं, बच्चे आगे आ जाएंगे, अभी और लोग भी आ रहे हैं, डोंट वरी प्लीज। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग इट। मैडम प्लीज थोड़ा टच कर दो। या प्लीज मैम, जस्ट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से इसको स्टार्ट करूँ, बिकॉज मैं तो स्विमिंग के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर मानता हूँ कि जिस तरह से लाइफ में आज ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, स्विमिंग कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है। डॉक्टर मोहंती से मैंने पूछा, टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ है कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट वेरी यंग वाइल स्विमिंग ही डाइड। आज ही का इंसिडेंट है, और शायद मे बी कार्डियक अरेस्ट होगा या क्या रहा होगा उसके कारण से। तो डॉक्टर्स एंड स्विमिंग बोथ आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द होल दिस इकोसिस्टम। यहाँ पर राकेश तपेलियाल जी भी हैं, डॉक्टर मोहंती हैं, मीनाक्षी जी हैं। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप आज हम 43rd एडिशन ऑफ स्विमिंग स्टैटिकल बुलेटिन को आज हम रिलीज़ कर रहे हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशन, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू मीनाक्षी। वो इसलिए कि फादर के ड्रीम को कैरी फॉरवर्ड करना, अपने पिता ने जो सोचा था, जिस फील्ड में वो काम कर रहे थे, उसको आगे लेकर के जाना, नेक्स्ट जनरेशन के लिए लेकर जाना, ये जो पैशन है, ये जो कमिटमेंट है, ये जो डेडिकेशन है, ये बहुत कम दिखाई देता है। और उसको जिस भी तरीके से लेकर जाना, और वो भी सोसाइटी के लिए, कि आप जो फादर का एक मिशन था, फादर का जो एक सपना था, फादर ने जो सोचा था, एक पौधा लगाया था, उसको आज 43 साल तक कैरी फॉरवर्ड करना, ये अपने आप में एक बड़ा जज्बा है। इसके लिए बहुत इंटरनल ताकत की ज़रूरत है, इसके लिए बहुत कमिटमेंट की ज़रूरत है।
इसके लिए बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत है, इसके लिए बहुत पैशन की ज़रूरत है। वो विदाउट पैशन, विदाउट डेडिकेशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल। फंक्शन इज़ बिग और स्मॉल, डजेंट मैटर एट ऑल। नंबर बिग और स्मॉल डजेंट मैटर एट ऑल। जिस लॉ को आप आगे लेकर के जा रहे हैं, जिस चीज़ को आप आगे लेकर के जा रहे हैं, जिस सपने को आप आगे लेकर के जा रहे हैं, सोसाइटी को आप कुछ दे रहे हैं। यू आर गिविंग समथिंग टू द सोसाइटी। और स्पेशली स्विमिंग कोच यहाँ पर भी बैठे हैं, स्विमिंग के प्लेयर्स भी यहाँ बैठे हैं। डेफिनेटली मुझे टेक्निकलिटीज़ तो नहीं मालूम, लेकिन इस बुलेटिन का काफ़ी सा एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होगी। बार बार आप मेंशन कर रहे हैं टाइमिंग के बारे में, और ये टाइमिंग ही तो है। इस पर ऑफ सेकंड में हार और जीत हो जाती है। आपकी जो मूवमेंट है, हैंड्स की मूवमेंट, जो आप डाइव, मुझे नहीं मालूम, आई एम नॉट टेक्निकल, बट जब आप बोर्ड पर होते हैं और आपकी जब मार्किंग स्टार्ट होती है, हाउ यू शुड मूव योर हैंड्स, आई थिंक दैट मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। कितना देरी से आपने हाथ को पीछे से आगे लाए और उतने में ही हार जीत हो गई। ऐसे ही कुछ होता होगा, मुझे लगता है, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इतना ही होगा। एक एक मूवमेंट, दैट टाइमिंग, दैट टेक्निकलिटीज़, दैट स्मॉल इंफॉर्मेशन, और वो जब आप स्विमर जब जाता होगा, बिकॉज नाउ वी आर इन डिजिटल एज, everything is monitored, every movement is monitored, your every action is monitored, fiction of second, इतने में ही हार जीत है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि इस तरह के जो एडिशन है, जिसमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, जिसमें एक नॉलेज है, जिसमें एक डाटा है, जिसमें एक चार्ट है, जिसमें एक कंपैरिजन है कि किस तरीके से व्हाट इज़ द नेशनल रिकॉर्ड, व्हाट इज़ द यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल रिकॉर्ड, ओलंपिक का रिकॉर्ड क्या है, अलग अलग जो कंपटीशन है, वर्ल्ड चैंपियनशिप के रिकॉर्ड क्या हैं, तो वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता ही होगा और उसको उनसे प्रेरणा मिलती ही होगी। तो ये सब उसके लिए फिर इकट्ठा करना, उन सब डाटा को लाना, पूरा वर्ल्ड का अलग है, यूनिवर्सिटीज़ गेम्स का अलग है, अलग अलग जो एशियन गेम हैं उनके अलग हैं, देश के अलग हैं, तो उसको लेकर के जाना अपने आप में एक बड़ा काम है। और मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत कोई फिनेंशियली कोई बहुत ज़्यादा आपको इसमें बेनिफिट हो पाता होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स गिने चुने स्पोर्ट्स हैं जिसमें पैसा है, लेकिन बाकी जो स्पोर्ट्स है वो तो जो अगर नंबर 1 और नेशनल लेवल पर चला गया उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी तो सब स्ट्रगल ही है। बाकी सब के लिए तो स्ट्रगल ही है, वो इस चाह में कि हम वहाँ पहुँच जाएं। बट लेकिन ये मोटिवेशन, ये सब करना तो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। Hello, good morning everyone. I am very thankful to Mr. Satish Upadhyay ji for coming and giving his thoughts, sharing his thoughts with the young swimmers. क्योंकि क्या होता है कि पॉलिटिशियन जब आते हैं ना तो पॉलिटिक्स की बात ज़्यादा करते हैं, लेकिन इन्होंने पॉलिटिक्स की कोई भी बात नहीं की और स्पोर्ट्स की बातें की हैं, तो और भी अच्छा हमें लग रहा है यहाँ पे। और मैं आपको बताऊं कि आज जो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कभी भी आता हूँ तो मैं डॉक्टर मीनाक्षी की वजह से नहीं आता हूँ, मैं आता हूँ उनके फादर की वजह से। अपने 33 इयर्स के स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के करियर में आई कैम अक्रॉस मैनी पीपल हु हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, हु आर अटैच्ड विद स्पोर्ट्स एज ए कोच और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन मैंने डॉक्टर पाहूजा जैसा, डॉक्टर वीके पाहूजा जैसा स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, कोच कोई दूसरा देखा नहीं। ये जो स्विमिंग का बुलेटिन वो निकालते थे, एक तो एक पर्टिकुलर डे 23 जून उनका एक फिक्स हो रहा था, और आई यूज्ड टू वर्क इन हिंदुस्तान, तो हमारे न्यूज़पेपर ऑफिस में आते थे। कभी उन्होंने नहीं कहा कि इसकी फ़ोटो छाप देना, कभी उन्होंने नहीं कहा कि भाई इसको छाप देना। वो सिंपली आते थे, बुलेटिन देते थे, साथ में एक छोटी सी प्रेस रिलीज होती थी और फोटो होगी तो फोटो देनी। और आज की जनरेशन, सतीश जी, उसको बिलीव नहीं कर सकती कि जो स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, इस बुलेटिन को संभाल के रखने के लिए लड़ाई होती थी हमारी। अगर मान लीजिए कभी मैं नहीं हूँ सीट पे और पाहूजा साहब दे गए, 2 दे गए, 3 दे गए, तो पता चला जो लोग हैं उन्होंने उसको एकदम से अपने लॉकर में बंद कर लेते थे, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट होता था। इसमें स्पोर्ट जर्नलिस्ट को इतने रिकॉर्ड्स मिलते थे, इतनी जानकारी मिलती थी, कोई भी चीज़ चेक करनी है, स्टैटिक्स, वो इससे चेक हो जाते थे। और स्विमिंग के 90s से मैं देख रहा हूँ कि तब से कॉम्पिटिशन्स भी बहुत होते थे,
अब मुझे लगता है दिल्ली में उतने कंपटीशन रहे नहीं, या वो हमारी नॉलेज में आम लोगों की आ नहीं पाते, अगर होते भी हैं तो इतने। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मीनाक्षी स्विमिंग का जो ज़्यादा कंपटीशन होने का क्या फ़ायदा होता है। पहले एनडीएमसी भी बहुत कंपटीशंस कराती थी। सबसे बड़ा फ़ायदा आपके दिल्ली के स्विमर भानु सचदेवा को मिला। भानु सचदेवा इज़ ए अर्जुन अवार्डी स्विमर। वो कितना बड़ा स्विमर होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, अर्जुन अवार्ड मिले हुए बहुत बड़े स्विमर हुए हैं, खजान सिंह हुए जिन्होंने एशियन गेम्स का सिल्वर मेडल जीता। लेकिन भानु सचदेवा को दिल्ली में इतने ज़्यादा इवेंट्स होने का फ़ायदा मिला, उसका बायोडाटा इतना लंबा होता था, पेज पे पेज पेज पे पेज। जो अर्जुन अवार्ड डिसाइड करने वाली कमेटी है उसने सेबेस्टियन जेवियर को छोड़ दिया जो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर था। उस साल सेबेस्टियन जेवियर को अर्जुन अवार्ड नहीं मिला, भानु सचदेवा को मिला। उसकी एक बड़ा रीज़न ये था कि दिल्ली में इतने टूर्नामेंट्स होते थे स्विमिंग के, इतने कॉम्पिटिशन्स होते थे और उसमें वो जीतता था खूब। लेकिन उसने नेशनल रिकॉर्ड होल्डर को बीट कर दिया उस अवार्ड के लिए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में एक तो कंपटीशन ज़्यादा होने चाहिए, और सतीश जी आज यहाँ हैं तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एनडीएमसी के भी सर आप कंपटीशंस कराएं, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल की एज ग्रुप के, जिससे ज़्यादा कंपटीशन हो और दिल्ली के बच्चे जो हैं नेशनल लेवल पे भी अच्छा करें। और सतीश जी ने इतनी बातें की स्विमिंग के बारे में, बड़ी अच्छी बातें हैं। लेकिन सर मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि ओलंपिक्स में हम टॉप 10 में आएँ, चाहे 2 ओलंपिक्स के बाद आएँ, 3 ओलंपिक्स के बाद आएँ, लेकिन टॉप 10 में आएँ। बिना स्विमिंग में अच्छा प्रदर्शन करे कोई भी कंट्री ओलंपिक में टॉप 10 में आ ही नहीं सकती। स्विमिंग और एथलेटिक्स 2 ऐसी इवेंट्स हैं जिसमें इतने मेडल होते हैं, इतने मेडल होते हैं। मैं कई टीवी डिबेट्स में, ये डॉक्टर नरेंद्र बत्रा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते थे, उनके साथ भी बैठा हूँ। लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उतना ध्यान स्विमिंग के ऊपर देती नहीं है। स्विमिंग फेडरेशन को भी जो भूमिका अपनी निभानी चाहिए थी वो निभाई नहीं जा रही। जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट से इनको लेनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। स्विमिंग के कंपटीशंस की इतनी न्यूज़ छपनी चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस की इतनी न्यूज़ छपनी चाहिए। जो हमारे स्विमिंग फेडरेशन है, दिल्ली स्विमिंग एसोसिएशन है, उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स की ये ड्यूटी बनती है कि उसको लोगों तक पहुंचाएं। मीडिया को अपने साथ एंगेज करना पड़ेगा आपको, कि मीडिया को आपके परफॉर्मेंस की जानकारी पहुंचेगी। जब जानकारी पहुंचेगी तो वो चीज़ मीडिया में आएगी, वो हाईलाइट होगी। और स्विमिंग में हमारे पास कितने मेडल हम ओलंपिक्स में जीत सकते हैं। बिना स्विमिंग में अच्छा करें हम ओलंपिक में कभी भी टॉप उसमें आ नहीं सकते। धन्यवाद, आप लोग सब आए, इतने गुणी जने यहाँ बैठे हुए हैं, सतीश जी, राकेश जी। मुझे लगता है सारी चीज़ें सबको पता है, लेकिन स्टार्ट विथ अ लाइटर नोट कि मीनाक्षी ने बताया कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो स्विमिंग का, वो स्कूटर को शी वॉज गाइडिंग द स्कूटर। तो जैसे थिएटर में हम लोग भी करते, सुप्रिया है ना, जो पहले एक्टिंग करने के लिए आते हो, पहले सब जो सामान पड़े हुए थे उसको उठाते हैं, है ना, वो बैक स्टेज संभालते हैं। तो इनकी शुरुआत हुई थी। और राकेश जी, आपको भी एक लाइटर रोड में पूछूंगा, आज आपने फोन किया था क्या? दोनों पहन के आएंगे, सेम तो नहीं आ रहा? नहीं, मैं थोड़ा डरते डरते आया था। अच्छा, मेरे लिए फायदा अगर लोग मेरे को थोड़ा सा इनके साथ समझे। इन्होंने इतना, मतलब सतीश जी ने इतना टिप्पणी दी, इतने व्याख्या किया है इस पूरी स्विमिंग के बारे में। और राकेश जी ने भी, आप कंसर्न देखिए लोगों की, मतलब बीइंग ए जर्नलिस्ट, उनको अपना तो, उनका तो रोजी चल रहा है, बट वो उनको निवेदन कर रहे हैं कि भाई ये बच्चे अगर फॉरेन नहीं जा पाएंगे ट्रेनिंग के लिए तो एवरीबॉडी इज कंसर्न। आजा राकेश के पास आजा। सुप्रिया, सुप्रिया राकेश के पास आजा। बाकी सर कवर इस तरफ। अच्छा, ये दिस इज द कवर। ओके, leave it here. Keep on. Okay. Okay, the cover this year goes to Apeksha. As I mentioned in my inaugural words, that she is the first Indian swimmer who has qualified to swim the finals at the Junior World Championship, FINA Junior World Championship. And the two people you see on the cover, both are the best swimmers at the senior nationals.
Yeah, Manav Patel, who is already an Olympian, is very much there. सर आपसे फर्स्ट कॉपी में दिलवाना चाहूँगी संजय बिष्ट सर को. ही इज़ वन ऑफ द सीनियर मोस्ट कोचेस. संजय बिष्ट सर प्लीज़ आइएगा. आज इनका बेटा अर्जुन उसी पाथ पे है. अभी रिसेंटली सर स्कूल नेशनल गेम्स खत्म हुए. So we would like to honor the father and son. Arjun is right here with us. You all can clap for each other. Let's celebrate. Arjun is also a leading swimmer, already school national games के medalist है. Many congratulations. Associated. Now she is with the Glenmark also. अनुराग का भी गिफ्ट सर लेंगे क्योंकि अभी वो बाहर है. मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज जोरदार तालियां अनुराग के लिए भी और आपके सर के लिए भी. और आप अगर बुलेटिन खोलेंगे तो आप देखेंगे हमने अनुराग को और आपके सर को फीचर किया है. सर ये हमारी तरफ से अनुराग को दे दीजिएगा हमारी तरफ से. सर आप भी आइए, आप लोग आइए प्लीज. अनुराग को भी हमने फीचर किया है अपने बुलेटिन में. आपकी ख्वाहिश हमने पूरी करके सबको शिक्षा कर दिया. अब अरे आ जाओ जी, राजू जी. जुड़ चुके हैं मिस्टर सतीश उपाध्याय जो आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन हैं. सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में. आज जो तैराकी की दुनिया की यहाँ बातें हो रही थी, आप इस कार्यक्रम में एज ए चीफ गेस्ट थे, तो सर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं सर. नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि 43rd एडिशन जो स्टैटिकल बुलेटिन का आज मीनाक्षी पाहुजा जी ने निकाला है, ये एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल बुक है. स्पोर्ट्स में नेशनल इंटरनेशनल टाइमिंग टेक्निकलिटीज़ और जो स्पोर्ट्समैन आगे बढ़ना चाहते हैं, जो स्विमर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस बुलेटिन से मिलती है. और 43 साल हो गए, पहले इनके फादर करते थे, अब मीनाक्षी खुद कर रही हैं. तो ये अपने आप में एक बहुत ही गौरव की बात है. इसके लिए बहुत पैशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए. एंड विदाउट कमिटमेंट डिटर्मिनेशन ये पॉसिबल नहीं है. और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर वो बच्चे भी आए हैं जो नेशनल स्विमर भी हैं, नेशनल कोचेज़ भी हैं, पैरा ओलंपिक में भी के बच्चे भी यहाँ पर हैं. और अभी पैरा ओलंपिक में बर्लिन में भारत की टीम गई हुई है, उसने भी स्विमिंग में बहुत सारे पदक प्राप्त किए हैं. तो ये अपने आप में एक अच्छा इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव के माध्यम से स्विमिंग को जिस तरीके से आगे बढ़े
उसको मिलकर के सबको बढ़ाना चाहिए। सर हमारे स्विमर्स के लिए जो आपने एनडीएमसी के जो पूल्स हैं उसके लिए भी कुछ घोषणा की है? नहीं, हमने कहा है कि एनडीएमसी के पास हमारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पूल्स हैं और उसमें अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए और उन कंपटीशन के लिए अगर किसी तरह के फैसिलिटी मैनेजमेंट की ज़रूरत है तो एनडीएमसी उसको स्पोर्ट्समैन को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह की सहायता उपलब्ध कराएगी। हम अपनी जो फैसिलिटी है उसको एक्सटेंड करेंगे, ये मैंने कहा है। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर मोहंती हैं जो कि थिएटर की दुनिया में जाना माना नाम तो है ही, साथ ही हमारे भारत के सीनियर हार्ट सर्जन हैं। तो सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस कार्यक्रम को लेकर के हमारे दर्शकों को कुछ कहें सर। नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीके पाहुजा स्विमिंग स्टैटिस्टिकल बुलेटिन का 43rd एडिशन रिलीज़ हुआ है। स्टैटिस्टिकल मैगज़ीन का मतलब ये होता है, इसमें स्टैटिस्टिक्स मतलब बहुत ही जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती है, एकदम ट्रुथ वर्ल्ड वाइड नेशनल लेवल पे वो सारी चीज़ें इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि बहुत हेल्पफुल होता है अपकमिंग स्विमर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो एस्पिरेंट्स है ये है। बाकी स्विमिंग एक ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें पूरे शरीर का इस्तेमाल हो किया जाता है। मतलब आप जब स्विम करते हो आपका हाथ भी चलता है, आपका पैर भी चलता है, आप ज़ोर लगा के आपके बॉडी को आगे लेते हो। इतने तो पूरी शरीर का एक्सरसाइज होता है। हार्ट का भी एक कार्डियो एक्सरसाइज भी है। उसके बावजूद स्विमिंग इतना बढ़िया एक्सरसाइज है क्योंकि स्विमिंग पानी में किया जाता है और पानी का जो रेजिस्टेंस पावर है, जो डेंसिटी है, वो एटमॉस्फेयर से 800 गुना ज़्यादा है। तो आप इसमें से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप दौड़ोगे और स्विम करोगे 30 मिनट्स अगर हम कंपेयर करें तो स्विमिंग में आपका कितना ज़्यादा एक्सरसाइज हो रहा है और कितना कैलोरी बर्न हो रहा है। इसके बावजूद स्विमिंग का ये फ़ायदा है कि कभी भी आप नेचुरल कैलामिटी में या ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ जो पानी में अगर आप कोई गिरे, अगर उनको स्विमिंग आती है तो अपना जान बचा सकते हैं और दूसरा का भी जान बचा सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया एक चीज़ है, एक्सरसाइज है, एक लाइफ सेविंग स्पोर्ट है। मुझे लगता है सारे लोगों को स्विमिंग सीखना चाहिए, करना चाहिए और स्कूलों में खास करके ये करिकुलम में आना चाहिए जो कि शायद आने वाले टाइम में आएगा। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्विमिंग सीखिए, आपको फिट रखिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मिस्टर संजीव टोकस हैं जो कि भारतीय तैराकी का एक जाना माना नाम है और उनके बेटे भी स्विमिंग की दुनिया में हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। सर कुछ अपने बारे में बताते हुए आज के इस कार्यक्रम में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम संजीव टोकस है और एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड था और नेशनल चैम्पियन भी रहे। अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड करके आए बेटे के साथ स्विमिंग में ही। और आजकल अर्जुन टोकस मेरा बेटा है, इसको तैयार कर रहे हैं और इज़ डूइंग रियली गुड। अभी स्कूल नेशनल में मेडल, इसके 5 मेडल थे। सो इसी की तैयारी कर रहे हैं हम। क्या नाम? अर्जुन टोकस। तो आप अपने पिता की तरह एक तैराकी की दुनिया में अपना एक नाम, अलग पहचान बना रहे हैं। तो आपके पिताजी से कहाँ कितनी प्रेरणा आपको मिली और आगे लाइफ के लिए इस फील्ड में क्या सोचा? मैंने बचपन से पापा को स्विमिंग करते हुए देखा था, तो हमेशा से मेरा मन था कि मैं भी उनके जैसा बनूं। हमेशा से एक चैम्पियन बनने का दिल में था। और हाँ, अपने आप को मतलब एज अ स्विमर बहुत पोर्ट्रे किया है और मैं चाहता हूँ कि आगे जाके मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ इन ओलंपिक्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ अनन्या रावत हैं जो कि स्विमिंग की दुनिया में एक छोटी सी उम्र में ही एक बहुत बड़ा नाम भारत के लिए बना चुकी हैं। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपने बताएं हमारे दर्शकों को कि आपने अब तक कौन से कंपटीशन किए हैं, किस लेवल पे हैं, किस तरह का? मैंने अभी तक जूनियर नेशनल में 4 मेडल लिए हैं, 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज। एंड मैंने 4 इयर्स तक मैंने नेशनल खेला था एंड मेरा कोई मेडल नहीं था, बट आई डिडंट गिव अप। एंड उसके बाद 5th ईयर में मेरे 4 मेडल आए हैं। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि कभी अपने ड्रीम्स पे गिव अप मत करो एंड हमेशा उन पे बिलीव करो कि हाँ मैं कर सकती हूँ। हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखो एंड हमेशा कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट कभी नहीं होने देना। एडवाइस हमेशा सबसे लो और
बिलीव इन योर सेल्फ। वेरी गुड, थैंक यू। हमारे साथ मिस्टर एच.एस. रावत हैं, जो कि जाने माने स्विमर कुशाग्र रावत के पिता हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, कुछ अपने बेटे के बारे में, वो आज यहाँ मौजूद नहीं है, तो कुछ बताएं सर उनके बारे में। जी, कुशाग्र रावत जो है प्रेजेंटली जो है सिंगापुर नेशनल चैम्पियनशिप के लिए गया हुआ है वहाँ पर, क्योंकि वो फीना मीट है, उसमें फीना मतलब वर्ल्ड जो स्विमिंग फेडरेशन है उनकी मीट, एफिलेटेड मीट है, उसमें टाइम दे रहा है। और क्योंकि ये टाइम आगे एशियन गेम्स के लिए काउंट फॉर होगा और इंडियन टीम रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। 20 जुलाई को वो टोक्यो जा रहे हैं, जापान, और उसके बाद एशियन गेम्स की तैयारी है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी भी वो जाएगा। जी सर, हमारे को बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े और कुशाग्र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं साची बात की ओर से। आपकी भारत का नाम, आपका नाम, उत्तराखंड का नाम यूँ ही रोशन करता रहे। शुक्रिया, थैंक यू सर। हमारे साथ आप यहाँ सामने देख सकते हैं जो पैरा स्विमर्स हैं, अक्षम होते हुए भी इतना बड़ा नाम स्विमिंग की दुनिया में उन्होंने किया है और 5 टाइम इंडियन नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। तो आपका शुभ नाम? हिमांशु। कुछ बताएं अपनी जर्नी के बारे में, किस तरह से शुरुआत हुई, कैसे आप आगे आए और कितना आपको संघर्ष करना पड़ रहा है? मैंने स्पोर्ट्स 2017 से स्टार्ट किया था, लेकिन वो स्विमिंग से नहीं, जूडो से स्टार्ट किया था। मतलब मुझे कुछ करना था और ये परसेप्शन तोड़ना था कि जो डिसेबल्ड लोग हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक कि हम देख रहे हैं अवेयरनेस आज के टाइम बहुत बड़ी है और मैंने जूडो के 4 नेशनल्स भी खेले हैं। लेकिन उसके बाद मुझे स्विमिंग में शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि जूडो में मेरा प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं था और पार्शलिटी बहुत होती थी उधर। लोग फेक सर्टिफिकेट्स बनवा के आते थे और खेलते थे। आधे लोग मेरे साथ जो थे वो ऑलमोस्ट साइटेड थे, बाइक चला सकते थे, कार चला सकते थे। इसीलिए मैंने स्विमिंग के बारे में सुना, बहुत फेयरनेस होती है। काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे अपनी कैटेगरीज के कि मतलब जब भी हमारे इवेंट्स होते हैं वो हमें ब्लैक गॉगल पहनने के लिए वो करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वरना हमें इवेंट खेलने नहीं दिया जाता। और ऐसे ही फिर 2021 में मैंने लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया। मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता था क्योंकि जूडो से मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका था। ऐसे ही मैं स्विमिंग में आ गया। थैंक यू। आपका शुभ नाम और अपने बारे में कुछ बताएं। सर, मेरा नाम महक है और अभी 2023 में मैंने अपनी 12th कंप्लीट की है सलवान पब्लिक स्कूल, ओल्ड राजेंद्र नगर से। एंड अभी साइकोलॉजी ऑनर्स मुझे करनी है। साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट बना है क्योंकि मैं भी एक डिसेबल्ड हूँ और मेरी भी ये मान्यता है, जैसे कि हमको पता है कि मेंटल हेल्थ को लेके काफ़ी इश्यूज चलते हैं, डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं। तो मैंने साइकोलॉजी यही सोच कर ली थी कि मैं मतलब डिसेबल होते हुए भी लोगों की हेल्प करूं और सोशल सर्विस करके लोगों को बिलीव दिलाऊं कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और मेंटल हेल्थ को लेके जो लोगों के अंदर एक स्टिग्मा है कि साइकोलॉजी को लेके एक स्टिग्मा है कि पागल खाना, ये कुछ ऐसे वर्ड्स, लेम वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं साइकोलॉजी को लेके। तो यही स्टिग्मा को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ कि अगर किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो डोंट बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, ओपनली आओ पब्लिक के सामने, वी आर देयर टू हेल्प यू। बहुत अच्छे विचार, हमारा सैल्यूट है आपको और आप इतने लोगों के लिए आदर्श बन रहे हैं। जी, सिर्फ जुनेदा जी, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं ना बचपन से स्विमिंग सीख रहा हूँ and Guwahati to Udaipur to Guwahati is 3 gold medal and in the practice or Takatoya in practice or school in practice or Namla in Wamis. थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं कि अक्षम होते हुए भी किस तरह से चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपको, हम सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे साथ प्रियांक पाहुजा जी हैं। नमस्कार जी। और मैं आपको बता दूं, जो आज इस बुक
की जो शुरुआत कैसे हुई। साथ ही एक बात और बता दूं कि आज भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम संजय गांधी, स्वर्गीय संजय गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। और इस किताब का या कहें कि इस बुक की जो प्रेरणा देने वाले मिस्टर संजय गांधी ही थे। और वो क्या थे, कैसे शुरुआत हुई, कैसे किताब के लिए हुआ, ये सब कुछ खुद प्रियांक पाहुजा जी से हम जानने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ बता रहे थे तो आप तक मैं वो बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार जी। एक्चुअली ऐसा हुआ कि संजय गांधी जी से मेरे फादर की पहली मुलाकात मॉडर्न स्कूल, जूनियर मॉडर्न स्कूल खान मार्केट की ब्रांच में हुई। वो वहाँ पे आए और मेरे फादर का स्कूटर खड़ा हुआ था, तो संजय गांधी साहब उस स्कूटर के ऊपर बैठ गए। और जैसे होता है कि कोई स्कूटर पे बैठ जाता है तो जो स्कूटर का मालिक होता है ऑब्वियसली उसको थोड़ा कुछ कहेगा ही। तो मेरे फादर ने जाकर उनको कहा, अरे भाई उतरो, नीचे उतरो, ये स्कूटर है तो उसका स्टैंड टूट जाएगा। तो संजय गांधी साहब ने मेरे फादर को कहा, मास्टर जी आपको ऐसे हज़ारों स्कूटर दे देंगे, मैं संजय गांधी हूँ और यहाँ पे अपने बेटे के एडमिशन के लिए आया हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि कुछ आप थोड़ा सा मेरे को मार्गदर्शन कर देंगे। तो यहाँ से मेरे फादर और संजय गांधी के बीच में बातचीत चालू हुई और वो बातचीत का सिलसिला ऐसे चलता गया कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आते गए। एक बार संजय गांधी बेंगलोर गए, वहाँ पे स्विमिंग की नेशनल चैम्पियनशिप चल रही थी। तो वहाँ एक बच्चे ने टाइम क्वालिफाई किया जो कि उस ज़माने में नेशनल रिकॉर्ड था और करीब करीब वो एशियन गेम्स के बराबर क्वालिफाइंग टाइम था। तो उस बच्चे ने वहाँ कहा, जी मैंने ये टाइम क्वालिफाई किया है, मुझे एक चांस मिलना चाहिए कि मैं इंडियन टीम के अंदर मेरा नाम जाना चाहिए। तो जब वो वहाँ पे सारा कुछ खंगाला गया तो उसमें कोई डिटेल नहीं मिला कि भाई ये टाइम जो है वाकई में इसने क्वालिफाई किया है या एक्सीडेंटली हो गया है। रिटर्न में कोई रिकॉर्ड, हाँ, कोई डेटा अवेलेबल नहीं था, कुछ नहीं था। तो संजय गांधी साहब वहाँ चीफ गेस्ट बन के आए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ स्विमिंग में कोई ऐसी डेटा की बुक होनी चाहिए जिसमें कि सारे रिकॉर्ड होने चाहिए, टाइम होने चाहिए, रिजल्ट होने चाहिए, ताकि पता लगे कि भाई हमारे जो बच्चे हैं वो तैराकी में कितने आगे जा रहे हैं और कितने लेवल पे जा रहे हैं। तो ये बात उन्होंने मेरे फादर को कही। कहने लगे, मास्टर जी अगर ये काम आप करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं चाहूँगा कि आप ये जल्दी से तैयार कीजिए और जब 23 जून आएगी तो मैं इस किताब को आके स्वयं विमोचन करूँगा। और वो किताब उस ज़माने में जब लिखी गई तो हमारा देश उस टाइम पे एशियन गेम्स होस्ट कर रहा था और इंदिरा गांधी जी के लिए एशियन गेम्स उस ज़माने में होस्ट करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लोगों ने, ऑपोजिशन पार्टियों ने शोर मचाया कि जितना पैसा एशियन गेम्स के अंदर लगा दिया, स्टेडियम बनाने में लगा दिए, ये करने में लगा दिया, वो करने में लगा दिया, इतने पैसे में तो एक राज्य का पूरा बजट आपने उठा के यहाँ दे दिया। पर इंदिरा जी ने ठान लिया था कि हिंदुस्तान में एशियन गेम्स होंगे और उसके पीछे एक मोटिव था कि हमारे देश को आगे ले जाना था खेल के अंदर और स्टेडियम बना के यहाँ के नागरिकों को एक आपने स्टेडियम लेना था ताकि अगर अपनी सेहत को और खेल में बच्चे आगे कैसे जाएं, क्योंकि पहले हमारे देश में स्टेडियम होते नहीं थे, स्विमिंग पूल होते नहीं थे, सिर्फ एक नेशनल स्टेडियम होता था जो कि नेहरू जी ने 1952 में इनॉग्रेट किया था। तो उसमें 50 मीटर का स्विमिंग पूल बना था और 1952 के अंदर पहला जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें स्विमिंग का कंपटीशन उस नेशनल स्टेडियम में हुआ था और तब भी हमारे भारत की टीम ने पार्टिसिपेट किया था और नेहरू जी वहाँ आए थे, ये उनके हाथ का इनॉग्रेशन किया हुआ था। तो उस ज़माने में एशियन गेम्स हुआ और फिर 1982 में जो 9th एशियन गेम्स इंडिया में हुआ वो इंदिरा जी की मेहरबानी हुआ और राजीव जी उनके पुत्र दिन रात इस काम में लग गए कि भाई स्टेडियम बन जाए, फटाफट बच्चों को, टीमों को रहने की व्यवस्था हो जाए, सब कुछ हो जाए। तो हमारे जो फादर थे उन्होंने उस ज़माने में एशियन गेम्स के अंदर वाटर पोलो का मैच रेफ़र किया था और इंडिया से पहले ऐसे स्विमिंग के ऑफिशियल थे जो कि वहाँ खड़े होकर के मैच को रेफ़र कर रहे थे और इंदिरा गांधी वहाँ पे स्टेडियम में आई और अमिताभ बच्चन भी आए। तो जब उन्होंने देखा कि भाई ये हिंदुस्तानी एक आदमी इस मैच को रेफ़र कर रहा है तो उनको बड़ी ही मतलब एक प्रोत्साहन हुई कि हमारे देश के लोग यहाँ तक पहुँच गए एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स में जाना, पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात होती थी। तो ये इस तरह चलता रहा। पर तत्कालीन जब ये किताब बन के तैयार हुई तो संजय गांधी जी ने एक जहाज़ उड़ाया जो कि सफदरजंग एयरपोर्ट से उड़ान भरी। सुबह का टाइम था,
पहले 2 बार वो उस जहाज़ को उड़ा चुके थे, अपनी वाइफ को भी ले गए थे, घुमा दिया था, सब कुछ हो गया था। लेकिन वो दिन 23 तारीख का था। 23 तारीख को वो विमान लेके उड़े। विमान को उन्होंने जैसे कलाबाजियाँ खिलाने का उन्हें बड़ा शौक़ था, तो उन्होंने उस विमान को 3-4 कलाबाजी खिलाई। और जैसे ही कलाबाजी खिलाई, 3 कलाबाजी लग गई, लेकिन जैसे ही विमान को चौथी कलाबाजी लगाई गई, उसका इंजन बंद हो गया और वो जहाज़ वहाँ से धीरे धीरे आकर के अशोका होटल के बैक साइड पे गिर गया। और गिरने के कारण संजय जी की इस विमान हादसे में दुखद मृत्यु हो गई। और हमारे फादर वहाँ बैठे हुए थे अकबर रोड में कि भाई आएंगे, हमारी किताब का विमोचन करेंगे, पर दुर्भाग्यपूर्ण वो काम हो नहीं पाया। फिर इस किताब का विमोचन बूटा सिंह जी ने किया था, जो कि उस ज़माने में होम मिनिस्टर थे इन द गवर्नमेंट में और एशियन गेम्स के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो यहाँ से ये किताब बनने का सिलसिला चालू हुआ और ईश्वर की कृपा से और आशीर्वाद से आज भी एक काम चल ही रहा है। इसको बना 43 चल रहा है। और ये एक ऐसा डेटा है जिसको स्विमिंग का एक टेक्निकल ऑफिशियल, मिनिस्ट्री, स्पोर्ट मिनिस्ट्री हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, प्रेस हो, टीवी हो, हर कोई लेता है, क्योंकि इससे घर बैठे बैठे आपको परफॉर्मेंस के बारे में पता लग जाता है, टाइमिंग के बारे में पता लग जाता है और हमारे देश के स्विमर्स को एक टारगेट मिलता है कि भाई आप अपनी तैयारी जो है वहाँ से इतना होना चाहिए, तो आप वहाँ तक जा सकते हो। इवन जो हमारे देश में जो जब टीम सिलेक्शन होती है इंडियन एशियन गेम्स की या ओलंपिक गेम की या वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप की, जो भी इंटरनेशनल इवेंट है, वहाँ पे ये टाइम्स का जो डेटा है इसको निकाल के रखा जाता और इसमें टाइम क्वालिफाइंग उन्होंने सिस्टम किया हुआ कि अगर आप टाइम क्वालिफाई करोगे तभी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो एशियन गेम्स में। और वो ट्रायल जो है वो स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया करवाती है, मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स का बंदा भी वहाँ पे होता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी का भी होता है और हमारा जो नेशनल कोच है स्विमिंग का वो भी होता है। तो सबके सामने ट्रायल कंडक्ट होती है और जो टाइम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड पे आता है। तो जो टाइम क्वालिफाई करेगा वो ही एंट्री में जाके पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे ओलंपिक गेम्स हो, चाहे आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हो या कोई भी इंटरनेशनल स्विमिंग का इवेंट हो। तो ये स्विमिंग की जो बुक है इसका इम्पोर्टेंस सारा ये है। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद प्रियांक जी, आपने इतने विस्तृत से हमारे दर्शकों को सारी बातें बताई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और आइए अब मिलते हैं डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा से, जो खुद एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्विमर हैं और अपने पिता के सपनों को किस तरह से वो पूरा कर रही हैं। लगातार 43 इयर्स हो चुके हैं इस किताब पर काम करते हुए। आज 43rd एडिशन यहाँ रिलीज हुआ। तो मैडम नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। जैसा आपने सबको बताया ये 43rd एडिशन है। तो मेरे पिताजी ने ये 1980 में शुरू किया था स्विमिंग के स्टैटिस्टिक्स पे काम करना और अपने जीवन काल में उन्होंने 35 निकाली और मुझे पूरा ट्रेन किया, इस लायक बनाया कि ये मैं आगे लेके चल सकूँ और ये लिटरेचर लोगों तक जाता रहे, मिलता रहे, तो उसी तरह से ये आगे बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया। मैं सभी को मोटिवेशन मिलेगी आपकी इस बात से कि कैसे अपने माता पिता के सपनों को सजो करके आगे ले करके जाते हैं। जी, ये स्विमिंग का ना एक्चुअली बहुत ही इनवैल्यूएबल लिटरेचर है। इसमें सारे आपको टाइमिंग्स मिलेंगे, जैसे कोई तैराक है, आज स्टेट लेवल का बच्चा है या नेशनल लेवल का है या इंटरनेशनल लेवल का स्विमर है, अगर वो इसको कंसल्ट कर रहा है तो उसे लेटेस्ट टाइमिंग्स पता चलेंगे कि अगर मैंने नेशनल गोल्ड लेना है या रिकॉर्ड बनाना है तो मुझे ये टाइम क्वालिफाई करना है। अगर आपको अपना बेंचमार्क ही नहीं पता क्या अचीव करना है, आप अपनी गोल सेटिंग नहीं कर पाएंगे तो आप अचीव कैसे करेंगे। तो ये एक रेडी रेफरेंस है सारी, नॉट ओनली दिल्ली की लोकल स्विमिंग के लिए, नेशनल सीन पे हमारे देश में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल के सारे रिकॉर्ड्स हैं, डिफरेंट कंट्री के रिकॉर्ड्स हैं इसमें, और उसके साथ साथ एडवेंचर सेक्शन है और साथ में एक रेफरेंस सेक्शन है जहाँ पूरा लिटरेचर अवेलेबल है कि हमारे देश को आज तक अलग अलग गेम्स में किन तैराकों ने हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व किया है। बिल्कुल, ये तो बात हुई जो ऑलरेडी स्विमिंग की दुनिया से हैं। अभी कुछ पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्विमिंग में लाना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी ज़रूर, आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों को, मैं राधर आपके चैनल से माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि आप जो हैं अपने बच्चों को प्लीज़ तैरना सिखाइए। नॉट ओनली एक कंपेटिटिव स्विमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कह रही हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ
कि अपनी जान बचानी आनी चाहिए। अगर अपने साथ साथ आप दूसरे किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, अपनी हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, हेल्दी लिविंग के लिए। स्विमिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी। आप ज़रूर अपने बच्चों को प्रोत्साहन दीजिए और उनको पानी में ज़रूर इंट्रोड्यूस कराइए। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात और बताना चाहूँगी, दिल्ली के अंदर ही अंदर लगभग 300 के करीब स्विमिंग पूल्स हैं और दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए स्विमिंग पूल्स शुरू किए हैं। आप डीडीए के स्विमिंग पूल देखेंगे, दिल्ली गवर्नमेंट के देखेंगे, एनडीएमसी के देखेंगे, एमसीडी के देखेंगे, तो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ की भी पार्टनरशिप है। स्कूल्स में तो हैं, जो लीडिंग पब्लिक स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो तो अपने यहाँ पे खोलते ही जा रहे हैं। बट ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज़ हैं भारत सरकार की आपको मिल रही हैं, सरकारी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। बहुत सारे सरकारी स्कूल्स में अब स्विमिंग पूल्स खुल रहे हैं। एक अच्छी पहल दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू की है। पहले उनके लिमिटेड स्विमिंग पूल्स थे, पर हर साल दिल्ली गवर्नमेंट जो है 3 से 4 स्विमिंग पूल बढ़ाती जा रही है। तो मोर फैसिलिटीज़ अवेलेबल, तो मुझे लगता है ज़्यादा स्कोप है जो बच्चे मध्यम वर्ग से हैं या डिप्राइव बैकग्राउंड से हैं, वो भी इसका लुत्फ़ उठा सकेंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा और इससे कहीं ना कहीं आपको या आपके बच्चों को मोटिवेशन भी मिला होगा। और यदि ऐसा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। अपने सुझाव और विचार हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। साथ ही एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अब तक साची बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारी नए न्यूज़, अपडेट्स, इवेंट्स हों वो आपको सबसे पहले मिलते रहें। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ साची बात के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। जल्द मिलूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।